चुनाव को? हाँ, तो अभी तो एक चरण चुनाव का अभी प्रचार ही चल रहा है और छठ पर्व के चलते 3 दिन हम चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे लोगों की भागीदारी तो छठ पर्व में, और चुनाव भी लोकतंत्र का एक पर्व के समान है, लेकिन ये लोक आस्था का महापर्व है। तो 3 दिन चुनाव प्रचार में हम नहीं निकलेंगे और उसके बाद फिर 14 तारीख से 18 तारीख तक चुनाव प्रचार करेंगे। भगवान सूर्य की कृपा किन पर होने वाली है? इलाका है छठा चरण और काफी मतलब सबसे सांसें अटकी रहेंगी उस चरण के लिए। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों की चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और जनता भी चिंता नहीं कर रही है। और जिस उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, पिछले चरण में भी जिस उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया और हर चरण में चुनाव की प्रक्रिया में लोगों की जिस ढंग से उत्साह के साथ भागीदारी है, ये वोट का जो अधिकार है, इससे ताकतवर कोई चीज नहीं है देश में, और इसकी ताकत किसी दूसरी ताकत से बड़ी है। लेकिन हर चरण से पहले बम क्या कहेंगे लालू जी के लिए? अब ये कोई खास मायने नहीं रखता है। बिहार का चुनाव जैसा होता था, अब तो बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव होता है। सर क्या कहेंगे लालू के वैचारिक रूप से अपने विचारधारा के हिसाब से खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं तो सबको कहूँगा कि सबको चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। इसमें हर व्यक्ति के वोट का महत्व बराबर है और किसी प्रकार की धांधली जोर जबरदस्ती की गुंजाइश अब नहीं है। लोग उन्मुक्त होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो रहा, उन्मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इससे जो बेहतरी लोगों के जीवन में आएगी, मैं नहीं समझता हूँ किसी और प्रक्रिया और किसी और प्रणाली से आ सकती है। और इसमें लोग चुनते हैं, हम लोगों की तरफ से कोई बात कह सकते हैं। हर आदमी को अपने विचार को लोगों के सामने रखने का अधिकार है। लोगों की तरफ से दावा कर सकते हैं बोलने का, लेकिन यहाँ तो सीधे लोग बोलते हैं, अपने वोट के जरिए बोलते हैं। तो ये तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है आप कुछ नहीं, और जिसमें हर बालिग को मताधिकार प्राप्त है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें चलती रहेंगी और जनता में काफ़ी उत्साह है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये भविष्य का संकेत दे रहा है कि हमारा भविष्य उज्जवल है, लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। जिस उत्साह के साथ समाज के हर वर्ग के लोग, महिलाएं, सबका जिस ढंग से पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और मैं समझता हूँ सबको सुनना चाहिए। और मेरी तो दृढ़ मान्यता है कि वोट की ताकत से बड़ी किसी और चीज़ में ताकत है। किसी भी हथियार में वो ताकत नहीं है जो वोट में ताकत है। और अंततोगत्वा सबको वोट का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं।